सो हेलो बच्चों, आप जानते हैं कि एक सर्किल के अंदर 360 डिग्री ही क्यों होते हैं, 100 डिग्री क्यों नहीं होते। हम बचपन से यह सीखते आए हैं कि एक सर्किल पूरा होने पर 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी हमने सोचा? बेटा, इसको समझते हैं एक सभ्यता से। एक सभ्यता थी बेबीलोनियन सभ्यता। इस सभ्यता में जो कैलकुलेशन होती थी ना, वो 60 के बेस पर होती थी। जैसे आज कैलकुलेशन 10 के बेस पर होती है, उस समय 60 के बेस पर होती है। और उसमें एक और खास नंबर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता था, वो 360 का। उसका रीजन ये था कि 360 एक तो 60 से भी डिवाइड हो जाता था, और दूसरा ये था कि उस समय जो एक साल होता था वो 360 का होता था। तो उनके लिए 360 को अपनाना ज़्यादा ईजी था। और 360 को अपनाने का एक मेन रीजन ये था कि 360 को हम 2 से डिवाइड करके कई पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते थे, 3 से डिवाइड करके उसको कई पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते थे, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी। तो ऐसा मैं कहूँ कि 360 कई सारे नंबरों से डिवाइड हो सकता था, और डिवाइड होने पर उसको कई भागों में बांटा जा सकता था। तो इसलिए 360 को एक सर्किल का टोटल एंगल बना लिया गया। हालांकि जब फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें ये बोला गया कि नहीं नहीं, हम 360 नहीं लेंगे, हम लेंगे 100 ग्रेड। हम एक सर्किल को 100 भागों में बांटेंगे, 100 भागों में। लेकिन जब तक 360 बहुत आगे निकल चुका था, इसलिए वर्ल्ड ने 360 को ही अपनाए रखा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सर्किल में 360 डिग्री का ही एंगल क्यों रहता है। थैंक यू।